नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। शनिवार की दोपहर जब भारतीय मालवाहक जहाज भाग्य लक्ष्मी और सनमार हेराल्ड अपनी नियमित यात्रा पर थे, तब अचानक समुद्र की लहरों के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की गनबोट्स ने उन्हें घेर लिया। यह हमला केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय नाविकों के हौसलों को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। समुद्र के बीचों बीच गूंजती गोलियों की आवाज और ईरानी नौसेना की चीखती चेतावनी ने माहौल को खौफनाक बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक संकटकालीन ऑडियो SOS कॉल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहाज के एक क्रू सदस्य की आवाज में डर और हैरानी साफ सुनी जा सकती है। हमें क्लियरेंस मिला था, फिर भी आप हम पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? हमें मुड़ने दीजिए। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों पर खेलती भारतीय जानों की हकीकत थी। ईरानी नौसेना के दबाव में आकर भारतीय जहाजों को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा और यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा रुख। अब और नहीं। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को भारत की समुद्री गरिमा पर चोट माना है। यह केवल एक जहाज का शिकार होना नहीं है, बल्कि उस भरोसे का टूटना है जो भारत और ईरान के बीच दशकों से रहा है। विदेश मंत्रालय ने तत्काल कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपनी समुद्री सीमाओं और संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आक्रोश और कूटनीति का द्वंद्व। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ दी है। एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ इसे एक बड़े भूराजनीतिक खेल का हिस्सा मान रहे हैं। ईरान की बेबसी या दादागिरी। अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलसंधि को बंधक बना लिया है। लेकिन क्या इसका खामियाजा भारत जैसे मित्र राष्ट्र को भुगतना चाहिए? ऊर्जा सुरक्षा पर संकट। भारत की रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक पहुंचने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान इसी तरह शिकारी बना रहा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की ऊर्जा आपूर्ति भी संकट में पड़ जाएगी। क्या भारत देगा मुंहतोड़ जवाब? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर और उससे सटे इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। भारतीय युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच भारतीय जहाज पर हुई फायरिंग ने अब कूटनीति के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन की जरूरत भी महसूस करा दी है। यह खबर केवल एक शिकार की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर हमारे हितों पर आंच आई, तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे दुनिया समझती है। फिलहाल पूरा देश उन वीर नाविकों की सलामती की दुआ कर रहा है जो लहरों के बीच मौत से खेलकर भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे हैं। निष्कर्ष, ईरान की यह कार्रवाई उसके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भारतीय हितों से समझौता किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है।